अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे उसको उबंटू को लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं वर्चुअल बॉक्स और VMware पर। आज मैंने उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ बेसिक जो है वो कमांड लाइन के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे और फिर CS604 पी का लैब नंबर 2 को भी हम ज़रा स्टडी करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उससे पहले लेक्चर में भी बताया था आपको स्टूडेंट्स को कि इस लेक्चर को बनाने का मेरा मकसद यही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज में CS604 60P 4 प्रैक्टिकल, IT 601 और उसका प्रैक्टिकल CS521 और CS703 और कुछ और कोर्सेज भी हैं जिसमें लिनक्स स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही है। तो मेरा इस बनाने का मकसद यही था कि मैं स्टूडेंट को लिनक्स के बेसिक गो थ्रू करवा दूं, ताकि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और वो उन सब्जेक्ट को जो है वो फर्दर जो है वो बेहतर स्टडी कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लिनक्स का कमांड लाइन बेसिक। ठीक है, बेसिस। इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? द टर्मिनल आल्सो नोन एज अ कमांड लाइन और शेल। कमांड लाइन और शेल का मैंने आपको दिखाया था कि ये आपका टर्मिनल है बेसिकली। ठीक है, आप देख भी रहे हैं उसका नाम टर्मिनल ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप इसमें यहाँ जाकर सर्च करते हैं तो ये टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली टर्मिनल है आपका लिनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस है। is a text based interface that allow user to interact with their computer operating system। ये एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आप उसको टाइप करके बताते हो कि फलां डायरेक्टरी में चले जाओ या फाइल कॉपी करनी है या कुछ भी आपने करना है, तो आप उसको वो लिख के बताते हो उसके अकॉर्डिंगली, उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली, तो वो आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। In Linux and Unix like system, the terminal is powerful to performing a wide variety of tasks। बहुत सारे किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकता है इसमें रहते हुए। वो कुछ हम ब्रीफली यहाँ पर पढ़ेंगे भी, अभी कुछ मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा और फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ कमांड लाइन पढ़ेंगे। कमांड लाइन की क्या पावर है, क्या कर सकती है लिनक्स की कमांड लाइन। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि एफिशिएंसी एंड स्पीड। रैपिड एग्जीक्यूशन। कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड फास्टर देन देयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काउंटर पार्ट, स्पेशली फॉर कम्प्लेक्स और रेपिटेटिव टास्क। कम्प्लेक्स और रेपिटेटिव टास्क में जैसे आप ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में काम करते हो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये काफ़ी तेज़ है उससे। आप उसमें क्लिक करते हो, प्रोसेसिंग होती है बैकग्राउंड में, फिर वो आपको वो चीज़ शो करवाता है, लेकिन इसके अंदर तो वो कोई प्रोसेसिंग होनी नहीं है। इसमें डायरेक्ट उसने आपको जो आपने उसमें कमांड लाइन पे लिखना है उसी वक्त उन्होंने दे देना है। 10 टाइम्स इसका कहा जाता है कि ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से 10 टाइम फास्टर होती है। Batch processing. The CLI allow user to execute multiple command at once using a script, which is crucial for automating task। यानी आप इसमें एक वक्त में कमांड लाइन इंटरफेस पे मल्टीपल चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लिख लें, स्क्रिप्ट आप कोई भी किसी चीज़ के बना लें, मल्टीपल कमांड्स की बना लें, आप उसके थ्रू जो है वो मल्टीपल काम एक वक्त में एक कमांड के थ्रू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल। User have a fine-grained control over the system, allowing them to perform detailed and specific configuration operation। विंडोज़ की तरह इतना हमारे पास कंट्रोल नहीं होता जितना इसके अंदर लिनक्स में कमांड लाइन में हमारे पास होता है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग उसके कर्नल तक के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है, विंडोज़ से तो हम उसमें नहीं जा सकते, लेकिन इसके अंदर हम उसके कर्नल तक भी हमारे पास रसाई होती है थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस, हम उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। लिनक्स ऑफर अ प्लेथॉन ऑफ कमांड लाइन टूल। काफ़ी सारे टूल यूज़ होते हैं लाइक ग्रैब, AWK, SDK, फाइंड कर्ल। इसके बारे में हम बाद में किसी फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट प्रोवाइड अ रिपोर्टर्स फंक्शनलिटी फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग, फाइन मैनिपुलेशन एंड मोर। यानी आपने ज़ाहिर सी बात है कमांड लाइन के अंदर रह के कमांड दे के काम करना है, तो ये सारी चीज़ें ये काफ़ी पावरफुल टूल हैं। ग्रैब, AWK ये और फाइंड जो है, ये किसी फाइल में स्पेसिफिक आपको मल्टीपल फाइल पड़ी हैं, उसके अंदर से आपको ये चीज़ें फाइंड करनी, कुछ स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है या कोई टॉपिक फाइंड करना है, तो उसके लिए ये टूल्स यूज़ होते हैं इसके अंदर।
ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग इसके अंदर यूज़ होती है। ये फर्दर आप बाद में पढ़ेंगे कि शेल स्क्रिप्टिंग क्रॉन जॉब क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। शेल स्क्रिप्टिंग होती है कि आप यूजिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए, पाइथन यूज़ होती है या इसकी अपनी शेल स्क्रिप्टिंग होती है लिनक्स की, उसको यूज़ करते हुए और लिनक्स की कमांड यूज़ करते हुए आप ऐसे कोड लिख देते हैं, कोड टाइप कमांड एक फ़ाइल के अंदर, जिसको आप सिंपली एक कमांड के ज़रिए एग्जीक्यूट करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पर रहकर। और उसमें आपने जितने काम लिखे होते हैं, 5 या 6 या 10 या 15 50 लिखे हों, जैसे ही आप वो कमांड लिखेंगे वो सारे काम एक वक्त में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फाइल क्रिएट करनी है, को डिलीट करनी है, को कॉपी करना है डाटा कहीं से, तो ये चीज़ है। और क्रॉन जॉब ये होती है कि आपने समटाइम्स कुछ टास्क को शेड्यूल करना होता है कि ये फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पर ये काम हो जाए। तो क्रॉन जॉब इसलिए हम इसमें क्रॉन जॉब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम उनमें लगा देते हैं कि फ़लाँ कमांड को इस दिन एग्जीक्यूट कर देना ताकि ये काम इस टाइम पे हो जाए। ये ज़्यादातर लाइव सर्वर के अंदर ये चीज़ें शेल स्क्रिप्टिंग और क्रॉन जॉब यूज़ होती हैं। अच्छा, रिमोट मैनेजमेंट, एसएसएच सिक्योर शेल होती है हमारे पास, प्यूटी, प्यूटी उसका नाम है। हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं लिनक्स के सिस्टम को कहीं और से बैठे हुए हैं। यानी आप यहाँ बैठे हो, आपका किसी और शहर में आपने लिनक्स का सर्वर है आपका पड़ा हुआ, तो आप उसको एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मल्टीपल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज मल्टीपल सिस्टम फ्रॉम अ सिंगल टर्मिनल मेकिंग इजी टू हैंडल अ लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स। यानी ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए है चीज़ कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो उसको एक हेड कर रहा है मेन एक बड़े प्रोजेक्ट को, ठीक है। और नीचे जो आपके जितने भी वो डेवलपर्स हैं वो सारे एक यूज़र हैं लिनक्स के, वो अपने अपना कोड कमिट करते जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सब कुछ नज़र आ रहा है, वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए नहीं है, और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है कि जितने भी यूज़र हैं सबको एडमिनिस्ट्रेटर एक मैनेज करता है ऊपर, एडमिन रूट यूज़र, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था। रिसोर्स एफिशिएंसी, ये रिसोर्स एफिशिएंसी में आपको और भी बता देता हूँ कि यानी ये एज़ कम्पेयर टू ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से काफ़ी लेस लेता है। यानी रैम भी काफ़ी कम यूज़ होती है, प्रोसेसिंग भी काफ़ी कम यूज़ होती है और हार्ड डिस्क भी काफ़ी कम यूज़ होती है, इसलिए काफ़ी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा काम कर सकते हैं आप इसके अंदर। एडवांस कैपेबिलिटीज़, पाइपलाइनिंग, ये पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम काफ़ी ज़्यादा इसके आपके जो लिनक्स के कोर्सेज हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो इसका मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू देता हूँ। कमांड्स कैन बी चेन टुगेदर यूजिंग अ पाइपलाइंस, यानी वो एक चेन में आप कमांड्स को डाल देते हैं, अलाउइंग देम आउटपुट ऑफ वन कमांड टू बी यूज एज फॉर अनदर। यानी एक कमांड का आउटपुट कैन बी यूज एज इनपुट फॉर अनदर, यानी एक कमांड ख़त्म हुई, उसने एग्जीक्यूट हुआ, जो उसका इनपुट आया वो आप उसको नेक्स्ट कमांड में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह तो उसका जो आउटपुट आएगा उसको आप नेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। इससे आप कम्प्लेक्स डाटा प्रोसेसिंग टास्क, काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। या आप फर्दर कोर्स में भी आगे पढ़ेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपके इसके लिए डिटेल लेक्चर बना दूँ। Redirecting input output, user can redirect input output using a symbol like greater than, less than, जो कि आपको sophisticated फाइल हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन, ये फर्दर आप कैट की कमांड होती है और काफ़ी सारी कमांड्स हैं इसके अंदर जो यूज़ होती हैं, जो जिसमें इनपुट एंड आउटपुट, आप स्क्रीन पे आपने फाइल का आउटपुट शो करवाना हो, फाइल के अंदर कुछ डाटा डालना हो, ये इनपुट एंड आउटपुट ये उस उनका रेफर कर रहा है। ये हम फर्दर जब हम कमांड लाइन के पढ़ेंगे चीज़ें कमांड्स अगले लेक्चर में, तो हम मैं आपको ये बताऊँगा। Learning and troubleshooting, deep system understanding using CLI help user gain a deeper understanding of Linux system and underlying architecture। अब इसमें पहले में मैं बता चुका हूँ कि आपको इसके अंदर आप उसके कर्नल को, कंपोनेंट को और बाकी चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। विंडोज़ में नहीं कर सकते थे, इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको उसके लिनक्स के सिस्टम और उसके अंडरलाइन आर्किटेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होती है आपको। इसका क्योंकि ओपन सोर्स है लिनक्स, तो आपको उसका कोड भी मिल जाता है लिनक्स का, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग, मैनी डायग्नोस्टिक एंड ट्रबल शूटिंग टूल, जिसमें टॉप, एस्टॉप, काफ़ी सारे टूल यूज़ होते हैं। जैसे हम उसके अंदर कंप्यूटरों में विंडोज़ में यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के ट्रबल शूटिंग के लिए टूल्स।
इसी तरह इसमें भी, लेकिन इसमें आप कमांड लाइन के अंदर रह के करते हो, इसमें वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में नहीं हम यूज़ कर रहे होते हैं। कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ये वही बात ऊपर आ गई कि जब आपके पास इसका सोर्स कोड है, आपके पास एनवायरनमेंट, इसके पास आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो आप उसके लाइसेंस और फंक्शंस आप कस्टमली क्रिएट करके आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का सिंपल यही मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका कोड भी मिल जाएगा। तो वही बात हुई, आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कोई अपडेट करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन किसी किस्म की उसके कर्नल के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई नई लिनक्स क्रिएट करना चाहते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्रिएट करना चाहते हैं लिनक्स को मॉडिफाई करके, वो भी आप कर सकते हैं। एक्सेस टू एडवांस टूल, tools like Git are primarily CLI based and are essential for developer and system administrator for managing source codes and configuration। ये आप के वैसे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। पैकेज मैनेजमेंट, ये जो आपका गिट है, बेसिकली गिट हब, गिट वर्जन कंट्रोल, ये आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है कि डेवलपर ने अपने कोड को एक जगह कमिट करना होता है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर, एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डेवलपर्स अपने कोड इसको कमिट करते जाएंगे और इन दी एंड वो एडमिनिस्ट्रेटरों से जमा करके सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा पूरा। तो वो पैकेज मैनेजमेंट, उसके बाद ये है कि एपीटी जूम और पैक मैनेज से आप उस कोई भी आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, लिनक्स को अपडेट करना है, कोई डाउनलोड करनी है चीज़ें, तो आप इसके थ्रू करते हो। यूनिवर्सबिलिटी, ठीक है। The CLI provide a standardized way to interact with the system across a different Linux distribution, ensuring a consistent experience। यानी आपके पास जितनी भी लिनक्स हैं ऑलमोस्ट सब का एक ही स्टैंडर्ड पर होता है, यानी एक ही तरह की कमांड्स हैं। कोई ये नहीं है कि किसी के लिए अगर आपने एक कमांड कॉपी की यूज़ किया तो वो दूसरे में किसी और तरह यूज़ होगी। ऑलमोस्ट एक ही स्टैंडर्ड पे है सारी चीज़ें और एक ही तरह से वो सारी चीज़ें काम करती हैं। हाँ, कोई आप नया कोई टूल क्रिएट कर देते हो, आप उसको लिनक्स रिपॉजिटरी पे आप जाके अपलोड कर देते हो, तो वो एक नई चीज़ है। अदरवाइज जो बेसिक उसकी जो कमांड्स हैं और बेसिक उसका स्ट्रक्चर है लिनक्स का, वो वैसे का वैसे ही है सारी जितनी भी लिनक्स हैं। Many commands and scripting techniques are portable across various Unix like system, enhancing the cross platform capabilities। यानी आप के पास यानी कुछ लोग अपने मॉडिफाई करके बना लेते हैं चीज़ें, ठीक है, अपनी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स उन्होंने अपनी बनाई होती हैं या अपनी कमांड को किया होता है मॉडिफाई। इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब यह है कि एक आप प्लेटफॉर्म में, जैसे आप लिनक्स उबंटू यूज़ कर रहे हो, मैक ओएस या बीएसडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो अगर आप इधर से वहाँ पर भी चीज़ें मूव करना चाहते हो ना, कर सकते हो। लिनक्स की सपोर्ट है, मैक ओएस भी सपोर्ट करता है और आप विंडोज़ भी करती है लिनक्स को। जो विंडोज़ 11 है उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, उसमें भी टर्मिनल और सारा कुछ है, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक कमांड हम आगे उसके बाद पढ़ लेते हैं। ये तो हमने सारा फीचर पढ़ लिया बेसिक। हम आते हैं कि बेसिक कमांड, ls कमांड यूज़ होती है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आगे जब मैं जाऊँगा ये मैं आपको सारी परफॉर्म अभी करके दिखाऊँगा। cd को डायरेक्टरी चेंज करनी हो, डायरेक्टरी में किसी फोल्डर में जाना हो, किसी फोल्डर से बाहर आना हो, या स्पेसिफिक किसी डायरेक्टरी में आपने जाना हो, तो उसका पूरा पाथ आप एंटर करते हैं। ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, यानी जिस आप करंट डायरेक्टरी में आप इस वक्त खड़े हो ना, लाइक डेस्कटॉप पे हो, डॉक्यूमेंट पे हो, उसका सारा कुछ शो कराना कि उसके अंदर कौन सी फाइल मौजूद है और क्या क्या फोल्डर मौजूद है, सारी चीज़ें। अच्छा, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हम खड़े हुए हैं ना, इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं जिसको, उस PWD लिखेंगे तो वो आपको शो करा देगा कि ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। CP, आपने कोई चीज़ CP कमांड यूज़ होती है किसी चीज़ को कॉपी करना हो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्टरी बोलता जा रहा हूँ, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। C:/ उसके अंदर आप अपने नाम से कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो वो एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। लिनक्स में हम उसको फोल्डर नहीं डायरेक्टरी बोलते हैं। मूव, CP हम लाजमी नहीं है कोई डायरेक्टरी मूव करें, कोई फोल्डर मूव करें, हम फाइल भी मूव कर सकते हैं, कोई पूरा वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी मूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉपी कमांड जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम कमांड लाइन में रह के करते हैं, तो उसमें हमें उसको सारा कुछ बताना पड़ता है कि इस फाइल को यहाँ इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी में ले जाओ। MV मूव करना,
वो कॉपी करेगा जो ये मूव कर सकते हैं हम इससे, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, परमानेंटली मूव करना, या कंट्रोल वी आप जिसको कहते हैं, कंट्रोल एक्स करके, यानी कट एंड पेस्ट, एक जगह से उठा के दूसरी जगह परमानेंटली पेस्ट कर देना। अच्छा, उसके बाद रिमूव है, आर एम कमांड इज रिमूव, कोई डायरेक्टरी कोई फाइल रिमूव करना। वैसे तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए आर एम डी आई आर होती है, लेकिन यहाँ रिमूव बेसिकली किसी फाइल को रिमूव करना या कोई चीज़ उसको, ठीक है। अच्छा, मैन उसके बाद कमांड है मैनुअल पेजेस फॉर कमांड हेल्प। मैन आप अगर कोई आपने किसी कमांड के बारे में हेल्प लेनी हो कि इसको कमांड को हमने यूज़ कैसे करना है लिनक्स के अंदर, तो हम उसके आगे मैन लिखते हैं तो वो बता देता है कि भाई इसकी सारी चीज़ें क्या है और ये कैसे यूज़ होनी है। अच्छा, ये इसके बाद पढ़ने के बाद ये सारी बेसिक कमांड, और भी बहुत सारी कमांड है, मैं सिर्फ बेसिक एक ओवरव्यू करवाया है। मैंने थोड़ा सा एक चीज़ सोची कि आपको थोड़ा सा फाइल परमिशन का बता दूं कि लिनक्स में कैसे फ़ाइल मैनेज हो रही होती हैं, ठीक है। हर फाइल रीड होती है, इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू होगी R और 4, ठीक है। हर फाइल को हम रीड कर सकते हैं। 2 परमिशन होती है उसकी, यानी उस फाइल को हम राइट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी जिस फाइल को, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, तो उसके अंदर परमिशन 1 ज़रूर होनी चाहिए, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जिसके अंदर राइट होगा परमिशन तो सिर्फ हम उसे राइट कर सकेंगे, अगर रीड नहीं होगा। अगर सिर्फ जिसमें रीड परमिशन लगी होगी, इसका मतलब सिर्फ वो एक टेक्स्ट फाइल होगी, हम उसे खोल के देख सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। परमिशन की कैटेगरीज होती हैं कि ओनर, यानी जिसने वो फाइल क्रिएट की है वो है, उसको ग्रुप की परमिशन होती है, यानी वो इसमें लिनक्स में ग्रुप बनते हैं, वो अब बाद में मैं आपको किसी लेक्चर में पढ़ाऊँगा कि ग्रुप क्या होते हैं लिनक्स के। और अदर, यानी कोई अदर यूज़र आकर उसको फाइल को एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या वो ओनर कर सकता है। इस तरह वो परमिशन के अंदर लिखा होता है उस फाइल की कि ये किस ओनर की है। अगर किसी ग्रुप में ऐड है तो वो है, और अगर अदर के लिए ऑप्शन उन्होंने अलाउ की हुई है तो वो अदर के लिए है। अब न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ देख लेते हैं कि बेसिकली कैसे होगा शो। रीड राइट एग्जीक्यूट, इसकी परमिशन अगर इसको रीड राइट एग्जीक्यूट की किसी फाइल को है तो उसको 7 लिखा होगा। अगर रीड राइट ये इस तरह परमिशन इस तरह शो नहीं होती लिनक्स में कि 7 शो हो, 6 शो, वो ऐसे शो होती है RWX, RW माइनस। माइनस का मतलब ये कि तीसरी उसमें एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, टेक्स्ट फाइल है। फिर रीड और एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है, लेकिन हम उसमें राइट कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी परमिशन 5 होगी। उसके बाद है रीड आर, यानी सिर्फ हम उसको राइट कर सकते हैं, ना हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ना इसमें कुछ राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद W और X है, ठीक है, यानी ये इस फाइल को हम उसमें राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे रीड नहीं कर सकते। ये बेसिकली ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादा एग्जीक्यूटेबल फाइल ये वो वाली फाइल होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर की कुछ फाइल होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसमें कुछ राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सिर्फ राइट वाली फाइल, यानी जिसमें सिर्फ हम राइट कर सकते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या है। एग्जीक्यूटेबल फाइल, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल की एप्लीकेशन के बेसिकली आइकन होता है एक्जी फाइल, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो ना, एक्जी फाइल होती है, आप उस पर सिर्फ क्लिक कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ देख नहीं सकते उसके अंदर क्या पड़ा, तो ये और कुछ फाइल की परमिशन हम ज़ीरो सेट कर देते हैं, यानी उसको कोई भी यूज़र जो है वो उसे देख ना सके, ना खोल सके, ना कुछ उसका कर सके। परमिशन कैटेगरी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, जो ओनर होता है उसके पास सारी परमिशन होती हैं रीड राइट एग्जीक्यूट की। जो अगर फॉर एग्जांपल कोई उसमें किसी और कोई और यूज़र होगा और वो उस ग्रुप में ऐड होगा, तो वो सिर्फ उसको देख सकता है और उसको खोल सकता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अदर के पास जो अदर बंदा होता है, यानी वो जिसके साथ होगा, एक ओनर है, ग्रुप है, अदर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकता है, उसके अंदर ना मॉडिफाई कर सकता है, ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ज़्यादातर टेक्स्ट फाइल में होता है, या हम इसको
अदर यूज़र से बचाने के लिए कि कोई और यूज़र इसमें आके मॉडिफिकेशन ना कर सके, चेंजिंग ना कर सके, हम उसको ये परमिशन देते हैं अदर्स के लिए, ताकि वो उसमें कुछ चेंजेस ना कर दें। अब ये एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है RWXR-XR। अब इसका मतलब ये है कि ओनर सबसे पहले ओनर है, ओनर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। उसके बाद ग्रुप है, उसके पास परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की। ठीक है, ये बीच में देखें, रीड और एग्जीक्यूट की है परमिशन। और फिर अदर, उसके पास राइट की सिर्फ वो सॉरी रीड की है सिर्फ उसके पास। तो ये एक एग्जांपल हो गई। अब इसमें जो लिनक्स की कमांड यूज़ होती है chmod और choner, ओनर चेंज करने के लिए या उसकी परमिशन चेंज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। किसी की फ़ाइल की परमिशन चेंज करनी है या ओनरशिप, यानी वो ओनर है या किसी और ओनर को बनाना है या किसी और ग्रुप में उसे ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद कुछ कमांड्स होती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। ये तो ऊपर हमने उसको फ़ाइल परमिशन आपको बता दी सारी, के फ़ाइल की परमिशंस कैसे होती हैं। उसके बाद है प्रोसेस, PS से आप प्रोसेस मैनेजमेंट करते हो, टॉप, किल, मॉनिटर। ये क्या है? बेसिकली आपके पास कंप्यूटर में जैसे होता है टास्क मैनेजर, आप उसके अंदर सारे टास्क, आपका कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आप दबाते हो तो वो आपके पास टास्क मैनेजर की ऑप्शन आती है। आप उसे खोलते हो, आपके पास सामने टास्क शो होना शुरू होते हैं कि ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। आपका कोई ब्राउज़र चल रहा है, आपके सिस्टम की चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में शो हो रही होती है कि कितनी रैम ले रही है, कितनी प्रोसेसिंग पावर ले रही है इस वक्त। ये फ़लाँ प्रोसेस जो है, वो सेम चीज़ यहाँ होती है कि हमने यहाँ पर भी हम उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए PS, टॉप, किल और बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं हम इनको मैनेज करने के लिए। इसको हम फर्दर बाद में जो है मैं किसी लेक्चर में आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा जब प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर आऊँगा। फिर पैकेज मैनेजमेंट मैंने ऊपर आपको बताया था कि कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो, अपडेट करनी हो, रिमूव कोई सॉफ्टवेयर करना हो, तो उसके लिए हम पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं, apt get या apt या yum या DNF। और भी बहुत सारे इसके टूल्स हैं लिनक्स में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ये कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल या अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं लिनक्स के लैब 2 की तरफ, कि बेसिकली अब इसका जो बस मंजर मैंने आपको सारा पढ़ा दिया कि कैसे कमांड्स है और कैसे कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना है। अब हम उसकी तरफ चलेंगे। इसमें जो पहला सवाल है वो कहता है राइट अ कमांड शो योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, इन्होंने वैसे सोल्यूशन आपको दिया हुआ है इसके अंदर, लेकिन मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब हम कमांड लाइन में हैं, यहाँ हम PWD लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि ये आपका होम, इस वक्त आप होम डायरेक्टरी के अंदर स्टूडेंट नेम जो आपका यूज़र नेम है उस डायरेक्टरी में आप इस वक्त खड़े हो। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है जो आप जिसमें इस वक्त हो। PWD मैंने ऊपर आपको बताया भी था, करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी करंट वर्किंग जो जिस डायरेक्टरी में आप इस वक्त काम कर रहे हो वो। अच्छा, इसके बाद है राइट अ कमांड टू चेंज योर करंट डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। वो कहता है करंट डायरेक्टरी को आप डेस्कटॉप पे चेंज करो। आप CD लिखोगे, यहाँ पर डेस्कटॉप एंटर करो, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो डेस्कटॉप हो गई है। यहाँ PWD चेक करो तो वो कह रहा है कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, हमने पहले अभी कमांड थोड़ी देर पहले पढ़ी थी LS की कमांड, मैं वो आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। इस वक्त आपके डेस्कटॉप पे खाली है, डेस्कटॉप पे कुछ नहीं पड़ा हुआ। देखिए ये पीछे आपका डेस्कटॉप है, ये खाली है, इस पर कोई फाइल मौजूद नहीं है, इसलिए उसने दिखाया है कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल इस वक्त मौजूद नहीं है, एम्प्टी है, बिल्कुल फ्रेश क्रिएट हुई है ये VM। वर्चुअल मशीन हमने पिछले लेक्चर में ये क्रिएट की थी, वो सेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। राइट अ कमांड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एज, वो कहता है ये पूरी एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दो। अब नीचे आए, मैं आपको दिखाया था, उसने CD यूज़ किया तो MKDIR/P
/p का मतलब ये है कि वो सब डायरेक्टरीज भी क्रिएट करेगा, यानी CS604 तो क्रिएट करेगा, फाइल्स की भी करेगा और उसके बाद C फाइल्स भी करेगा। तो हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं mkdir/p, और जो हमने वो स्ट्रक्चर है हम उसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। कॉपी नहीं हो रहा तो हम उसका लिख लेते हैं CS604/files/C फाइल। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे यहाँ पर। अब वो डायरेक्टरी बन चुकी हुई है, हम ls देखेंगे CS604 की डायरेक्टरी बन चुकी है, उसके अंदर फाइल्स की बन चुकी है और उसके अंदर C फाइल्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी हुई है। राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप, क्योंकि उनके डेस्कटॉप पर और भी फाइल्स पड़ी हुई थी, हमारे पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो हम अगर यहाँ पर ls कमांड यूज़ की है हमने, तो उसने सिर्फ वो दिखाया है कि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसमें CS604 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद राइट अ कमांड टू रिमूव अ डायरेक्टरी नेम, हम डायरेक्टरी CS604 को रिमूव करेंगे। हम कमांड लिखेंगे जिससे हम इसको रिमूव कर देंगे। RMDIR CS604 करेंगे हम यहाँ पर। तो नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, क्योंकि हमने यहाँ स्लैश नहीं डाला, कर दी है। अच्छा, वो इसलिए डिलीट नहीं कर रहा राइट ए कमांड, क्योंकि उसके अंदर फर्दर डायरेक्टरीज मौजूद हैं। RMKDIR/RCS604 है उस, और मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा। ये डिलीट नहीं हो पा रही क्योंकि इसके अंदर आपके पास फर्दर डायरेक्टरीज मौजूद हैं, तो वो इसको डिलीट नहीं कर पा रहा। सिंगल डायरेक्टरी अगर कोई हम आपको यहाँ क्रिएट करके दिखा देते हैं, MKDIR हेलो, बस हेलो की वो क्रिएट हो गई, और हेलो जो है वो डिलीट हो चुकी है। ये इसका मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इसको पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा RMDIR पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो है वो डिलीट की जाएगा, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो है उसे कैसे डिलीट करना है। इसमें लास्ट पार्ट जो है उसमें ये आपके CS609 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपने C प्रोग्रामिंग पढ़नी है और सही प्रोग्रामिंग को आपने लिनक्स में ही एग्जीक्यूट करना होता है, कंपाइल और एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम इन C विच डिस्प्ले योर स्टूडेंट ID एंड नेम एज एन आउटपुट, कंपाइल योर कोड योर प्रोग्राम इन कमांड प्रॉम्प्ट टू डिस्प्ले द आउटपुट एज शोन बिलो। अब हम ये कैसे करेंगे? ये तो कोड हमारे पास लिखा हुआ है, ये मैंने कोड एक लिख के रखा हुआ है। इसको अब हम इसके अंदर कमांड लाइन में कैसे लेके जाएंगे? यहाँ फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी डेस्कटॉप के ऊपर, इसको हम info.c नाम रखेंगे। इसमें हम आके पेस्ट करने की ऑप्शन नहीं है, एक कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जी स्टूडेंट, मैंने वो वर्चुअल बॉक्स को बंद करके VMware से ओपन किया, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रही थी कंट्रोल V करने की, यानी कोड को कॉपी पेस्ट करने की। मैंने कंट्रोल V कर लिया है इसको। यहाँ पर कोड हमारा पेस्ट हो चुका है, डेस्कटॉप के ऊपर फाइल है। तो अब हम चेक कर लेते हैं हम चेक कर लेते हैं कि अब हम इसको कंपाइल करते हैं तो इसमें क्या शो होता है। तो कंपाइलेशन के लिए कमांड है GCC info.c, जो हमारी फाइल है -o, उसके बाद हमारी my info.out भी लिख सकते हैं, यानी info.out भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन हम खाली info भी लिख सकते हैं दोनों। यानी अगर आउटपुट फाइल हमें चाहिए तो हम ओ लिख देंगे, नहीं तो हम एंटर कर देंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए
इन्फो सॉरी ./info लिखेंगे फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमें देखें वो आउटपुट उसी तरह दे रहा है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नाम इधर लिख देगा। यहाँ हम जो भी कोड के अंदर हम मॉडिफिकेशन करके हम यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी डेस्कटॉप की फाइल पड़ी हुई है, हम यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई कर ले। सी का कोड है सिंपल, आपको स्टूडेंट्स को गो थ्रू करेंगे तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या लिखा हुआ कोड सिंपल। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। काफ़ी कोशिश मैंने की है कि आपको डिटेल से समझा सकूं। इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझाने की मैंने कोशिश की है। तो इसमें CS604 की लैब नंबर 2 वो कंप्लीट आपको इसकी एक्सरसाइज जो दी हुई है वो मैंने करवाई है, और उसके कुछ बेसिक में सोचा कि ये आपको स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फाइल परमिशंस, बेसिक कुछ कमांड पता होने चाहिए और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्या उसकी वो कितना पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकता है। और C++ में जो कोड ये सी में कोड एग्जीक्यूट करवाना, ये चीज़ें जो हैं ये आपको करवाना इसमें लाजमी थी, क्योंकि यह काफ़ी सारे उसमें आपके कोर्सेज में यूज़ होगी। और एडवांस जब आप लिनक्स पढ़ेंगे तो आपको सी का कोड इसमें, ताकि मॉडिफिकेशन करने के लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए होती है कि जब आपने कोई चीज़ें सी मॉडिफाई करनी है, चेंज करनी है कोड लिख के, तो आप ऐसे कोड लिख के कंपाइल करके कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।